नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 12 दिनों के बाद क्या इजराइल और ईरान का युद्ध खत्म हो चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की सहमति करा दी है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम को लेकर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा भी की है। ट्रंप ने एक्स पोस्ट में कहा कि अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे तब युद्ध विराम प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा, सभी को बधाई। इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 12 घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे में 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा, इस धारणा पर कि सब कुछ वैसा ही काम करेगा जैसा कि होना चाहिए, जो कि होगा। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं कि उनके पास 12 दिनों तक चलने वाले युद्ध को समाप्त करने के लिए सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता है। ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही कभी होगा। भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इजराइल अपने युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि इजराइल 23 जून को यरूशलेम से के अगर समय के हिसाब से हम बात करें तो सुबह 3:30 बजे गोलीबारी बंद कर देगा और उस उम्मीद के साथ ही ईरान भी आक्रामक सैन्य अभियान बंद करके जवाब देगा। तेहरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जल्द ही संघर्ष विराम संघर्ष के समापन में बदल जाएगा। शुरू में इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति भी बन गई कि क्या दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हुआ है, जिसे कुछ ईरानी स्रोतों ने नकार दिया है। समझौते के अस्तित्व से इनकार करना संभवतः तेहरान के सैद्धांतिक रुख से जुड़ा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत तभी फिर से शुरू करेगा जब इजराइल गोलीबारी बंद कर देगा। और चूंकि ईरान संघर्ष शुरू करने वाला पक्ष नहीं था, इसीलिए वो इसे समाप्त करने वाला नहीं होगा। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर कोई पुष्टि नहीं आई है। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की। उन्हें बताया कि अमेरिका ने इजराइल को ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत कर लिया है। राष्ट्रपति ने कतर से ईरान को भी ऐसा करने के लिए राजी करने में मदद करने के लिए कहा, जिसके बाद उपराष्ट्रपति वेंस ने कतर के प्रधानमंत्री के साथ इस बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। ये प्रयास सफल रहा और कतर के प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के बाद ईरानियों ने इस पर सहमति भी जताई। समझौते को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और कतर के अमीर और प्रधानमंत्री द्वारा सीधे उच्चतम स्तर पर समन्वित किया गया है। इससे पहले देर रात ईरान ने अमेरिकन एयरबेस पर जोरदार पलटवार किया और एक साथ कई मिसाइलें दागी। ईरान ने अमेरिका को बताकर उसके एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने ऑपरेशन बशारत अल फतह के तहत एक ही साथ मिडिल ईस्ट के 4 देशों पर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। ईरान के निशाने पर कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान पर अमेरिकन एयरबेस पर हमला किया था, जिसके बाद देर रात व्हाइट हाउस पर बैठक हुई और आखिरकार देर रात ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया।